हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती है जिसका वर्ग, मतलब उस संख्या को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आए, धनात्मक संख्या आए। अगर ऐसा होता है तो संख्याएं वास्तविक है। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी संख्या को उससे मल्टीप्लाई करते हैं सेम संख्या से, तो जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। उस केस में हम उसको रियल नंबर नहीं कह सकते हैं, वो होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं पे। तो फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है वो काफी आसान है और बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इसमें कुछ टर्म्स होंगे जिसको हम यहाँ पे डील करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला टर्म्स कौन सा है। सबसे पहला है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है, इसको हम देखते हैं। लेमा एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो प्री प्रूव्ड होता है, वो खुद ही प्रूव होता है, उसको हम प्रूफ करते नहीं है, बल्कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूडीएल। यूडीएल ये कहता है कि अगर आपको ए और बी दो नंबर दिया गया हुआ है तो दो यूनिक पॉजिटिव नंबर क्यू और आर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट करता है। ये जो रिलेशन दिया गया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। क्लियर है? इस कंडीशन के साथ कि आर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बराबर, जीरो से बड़ा होगा, जबकि बी से छोटा होगा। मतलब आर की वैल्यू जीरो और बी के बीच में लाई करेगी, जहां बी क्या है, डिवाइडर, जिस संख्या से हम ए को डिवाइड करेंगे। यहां पर ए विभाज्य है और बी विभाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। यहां तक तो क्लियर है। इसी कथन को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स की विभाजन प्रमेय, यूडीएल। और इसी यूडीएल का इस्तेमाल हम करते हैं यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिदम को समझने में। अब ये एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक वर्ड है जो फर्स्ट टाइम सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, मगर आप जान लीजिए कि फ्रांस के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी। उन्हीं के नाम से ये शब्द एल्गोरिदम लिया गया हुआ है, जिसका मतलब होता है अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू कंप्लीट एन एक्शन। मतलब किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कई सारे प्रोसेस को अगर हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, अब एल्गोरिदम किसी काम को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस का अरेंजमेंट होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा काम करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर काम करेंगे एचसीएफ फाइंड करने का। मतलब जो नंबर हमारे पास है, जो नंबर हमें दे रखा हुआ है ए और बी, ये एक नंबर है ए, दूसरा है बी, इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इसके लिए हम इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब यूडीएल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो पहला स्टेप्स होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूं। पहला स्टेप इसमें ये कहता है कि अगर आपको दो नंबर दिया गया हुआ है ए और बी, तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यूडीएल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज यूडीएल टू फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब जब हम ये कंडीशन लगाते हैं इसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, अगर r इज इक्वल टू जीरो होता है, r इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो उस केस में जो b है वही a और b का एचसीएफ होगा, मतलब महत्तम समापवर्तक होगा। और अगर इन केस अगर r इज इक्वल टू जीरो नहीं होता है, r इज इक्वल टू अगर जीरो नहीं होता है, तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे फिर से, मतलब रिपीट करेंगे, यूडीएल को रिपीट करेंगे b और r के लिए। ये तब तक रिपीट करते रहेंगे हम जब तक कि जो रिमाइंडर है वो जीरो ना हो जाए। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, जिस टाइम रिमाइंडर जीरो होगा उसी में हम प्रोसेस को एंड कर देंगे। जो क्वोशेंट का मल्टीप्लायर होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा दिए हुए नंबर का, मतलब ए और बी का। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो नंबर दिया गया हुआ है, a इज इक्वल टू 54 और b इज इक्वल टू सपोज दैट हमारे पास 4 है। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। आइए चेक करते हैं हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहां हमने अप्लाई करा है यूडीएल a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
तो 54 इज इक्वल टू 4 इंटू 13 प्लस 2 लिख सकते हैं, जहां पर 2 रिमाइंडर है और 13 क्वोशेंट है। अब चूंकि रिमाइंडर 2 0 के इक्वल नहीं है, मतलब r इज इक्वल टू 2 है, ये 0 नहीं है। चूंकि ये 0 नहीं है इसलिए हमें सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। हमने रिपीट करा b इज इक्वल टू के आर प्लस एन, सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। यहां पर रिमाइंडर हो गया 0 और क्वोशेंट हो गया 2। तो इस केस में यही जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट का जो मल्टीप्लायर है 2, यही हमारा कराएगा HCF किसका, 54 और 4 का। क्लियर है? फर्स्ट टाइम में आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, उटपटांग लगेगा, अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब आप इसको बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये सिंपल हो जाता है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप मैथमेटिक्स के बुक्स को ओपन करने के लिए उंगली की बजाय पेन का इस्तेमाल किया करें। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने की या पढ़ने की चीज नहीं है, साथ साथ इसको लिखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो पाएगा। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम यूडीएल का इस्तेमाल करके किसी दिए गए दो नंबर्स का HCF यानी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा अगला पॉइंट है ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि किसी कंपोजिट नंबर को, किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं। सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, दो नंबर हम लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं। हमने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं, एक नंबर है 1260 और दूसरा है 9240। ये दोनों ही नंबर भाज्य नंबर है और इन दोनों भाज्य नंबर को, जो भाज्य संख्या है, इसका हमने यहाँ पर गुणनखंड भी कर लिया हुआ है साइड में। ये हमारा रफ काम है, इसको हम एक्चुअली साइड में करते हैं, बट हमें चूंकि आपको दिखाना था इसलिए हमने यहीं पे कर लिया हुआ है। अब इन दोनों संख्याओं को हम इनके गुणनखंड के रूप में, जो अभाज्य गुणनखंड है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 1260 को हम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और जो 9240 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। इन सारे नंबर्स को अगर हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें फिर से 9240 फाइंड आउट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम करते इसलिए हैं, इसका हमें यूज क्या है, यूज हमें इसका ये होता है, हम इस तरीके का इस्तेमाल करके भी किसी दिए गए दो नंबर्स का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, हमने एक नंबर लिया हुआ है 1260, दूसरा है 9240। इन दोनों का अगर हमें HCF फाइंड करना हो तो एक तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूडीएल फाइंड करके, अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यूडीएल फाइंड ना करें तो इस तरीके से भी, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई करके भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें, हम जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है इसकी मैं बात करूं तो यहां देखिए, फर्स्ट नंबर का जो फैक्टर है वो ये सारे हैं और सेकंड का ये सारे हैं। हमें इनमें से HCF फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर को चूज करना होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 टाइम 2 आया है, 2 टाइम 2 आया है, ये 2, यहाँ भी 2 टाइम्स 2 है, ये दोनों आ जाएंगे। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पर सिंगल टाइम है, तो हम एक 3 ले लेंगे। नेक्स्ट 5 यहाँ पर सिंगल टाइम है, यहाँ भी सिंगल टाइम है, ये आ जाएंगे। 7 यहाँ पर सिंगल टाइम है और यहाँ भी सिंगल टाइम है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 3 टाइम्स 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। जो दोनों में कॉमन है हम सिर्फ वही लेंगे। हमने लिया, अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं तो हमें मिलता है 420 और यही 420 वो संख्या है जो 9240 और 1260 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहां पर हमने ये सीखा कि हम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस्तेमाल करके किस तरह से HCF फाइंड कर सकते हैं और यूडीएल फाइंड इस्तेमाल करके किस तरह से HCF फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है ये है रेशनल और इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं ये क्या होता है।
फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर q इज इक्वल टू 0 नहीं होगा और p और q दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसा नंबर कहलाएगा रेशनल नंबर जो p बाई q के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है, एक्सप्रेसेबल हो। और ऐसे नंबर्स जो √2 हो गए, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर में है, या क्यूब रूट जो परफेक्ट क्यूब नहीं है और क्यूब रूट के अंदर में है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम p बाई q के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसमें पाई भी आता है, क्योंकि पाई को भी हम कंप्लीट रूप से p बाई q के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर डेसिमल फॉर्म में देखें तो कुछ इस फॉर्मेट में नंबर लिखा हुआ रहता है 1.0100100001, इस तरह से। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आता है C, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या का मानक रूप। ये क्या होता है? तो परिमेय संख्या का मानक रूप यानी कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, या यूं कह लीजिए शॉर्टकट में कि p और q का HCF हमेशा 1 होगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे परिमेय संख्या को हम बोलते हैं मानक परिमेय संख्या या स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? आप यहां देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि हमने यहां पर एक नंबर लिया है a, ये इक्वल है 4/6 के। ठीक है, ये 4/6 एक रेशनल नंबर तो है, एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन मानक नहीं है। मानक इसलिए नहीं है क्योंकि 4 और 6 के बीच का जो फैक्टर है वो कॉमन है 2, मतलब मोर देन 1, या यूं कह लीजिए कि इसका जो HCF है वो 2 है। अगर इसको हम कट कर देते हैं कॉमन फैक्टर से तो न्यू नंबर हमें मिलता है 2/3। ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये मानक रेशनल नंबर है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का मानक रूप है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है, इसके बीच का कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है एक को छोड़ करके, यानी इन दोनों का HCF 1 है। इस केस में ऐसे गुणनखंड, ऐसे परिमेय संख्या को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, बट फिर भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं। इन पॉइंट्स में है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। साथ ही में कुछ थ्योरम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें प्रूफ करना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को मैं चाह रहा हूं कि अलग वीडियो में कवर करूं, तो मैं यहां से इसको रैप अप कर रहा हूं। और थर्ड वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा क्वेश्चन आंसर सेशन से। मैं हर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूंगा यहाँ पर, और जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आई थिंक हर चैप्टर्स के वीडियोज होंगे। मेरा वीडियो काफी छोटा छोटा होगा, जिसको आप कभी भी कहीं भी बहुत कम टाइम कंज्यूम करके देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ये आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगा। आप इसका आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू so much to watch my video. Please subscribe my channel following the click on bell icon.